जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, युद्ध, अध्यात्म, वैराग्य और मोक्ष के कारक ग्रह केतुदेव आत्म तत्व और अग्नि तत्व की राशि सूर्यदेव की राशि सिंह राशि पर 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। 1.5 वर्ष अर्थात 18 महीने विराजमान रहने वाले हैं सिंह राशि पर। ठीक इससे 180 डिग्री पर राहुदेव विराजमान है। राहु के शोर में प्रायः केतु का गोचर दब जाता है। वास्तव में राहु जैसा ही प्रभावशाली केतु है और कहीं कहीं उससे भी अधिक प्रभावशाली, उस पर भारी पड़ने वाला है केतु। कहा जाता है राहु मारे तो कौन तारे। ज्योतिष में कहावत भी है, राहु मारे तो केतु तारे। केतु उन्माद का ग्रह है, धूम्रवर्णीय है केतु, आध्यात्मिक है, मोक्ष का भी कारक है, लेकिन युद्ध प्रिय है, युद्ध का भी कारक है। और सिंह राशि पर केतु उन्मादी हो जाता है, विद्रोही स्वभाव का हो जाता है। तब और अधिक जबकि मंगल भी इसी राशि पर विराजमान होने वाले हैं। आने वाले समय में लगभग 1.5 महीने से अधिक समय तक साथ साथ रहने वाले हैं। 7 जून से लेकर के 28 जुलाई तक केतु के साथ विराजमान होंगे। केतु विद्रोही स्वभाव का है, युद्ध का कारक है, युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई है, युद्ध विराम नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि सीज फायर हुआ है, अर्थात कुछ समय के लिए रुकावट हुआ है। किसी भी तरफ की एक गलती बहुत बड़े युद्ध को निमंत्रण देने वाली है, समस्याएं बढ़ेंगी। इस बार का युद्ध केवल 2 राष्ट्रों के मध्य नहीं रहेगा, बल्कि इसमें कई राष्ट्र सम्मिलित होंगे। युद्ध अवश्यंभावी है, होकर रहने वाला है, होकर रहेगा भी। और अब का युद्ध किसी निश्चित रूप के किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचने वाला है। केतु युद्ध कारक परिस्थितियां पैदा करने के लिए जाना जाता है। अब कर्क राशि के जातकों को ऐसे केतु कैसे परिणाम देने वाले हैं। केतु आपके धन स्थान पर विराजमान है। पहले यहां पर स्पष्ट कर दूं कि ये राशिफल आप अपने राशि और लग्न दोनों के आधार पर देख सकते हैं। राशि और लग्न दोनों के आधार पर यदि आपका राशिफल बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं, दोनों के आधार पर बुरा है तो बुरे परिणाम आने वाले हैं, और यदि एक अच्छा एक बुरा है तो सामान्य परिणाम आएंगे। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए जब धन स्थान पर केतु का गोचर होगा तो धन स्थान पर केतु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, या किसी भी पापक ग्रह का वहां पर आना अच्छा नहीं माना जाता। धन के नाश के लिए जाना जाता है। अब ये द्वितीय स्थान किस चीज का है? धन का है, एक्युमुलेटेड वेल्थ अर्थात संचित धन, संग्रह धन। दूसरे पैतृक संपत्ति का भी कारक है, तो पैतृक संपत्ति में विवाद कराएगा केतु, कुटुंब में कलह कराएगा, बंटवारे तक की नौबत लेकर के आने वाला है। वाणी संबंधी कोई विकार दे सकता है, मुंह में कोई समस्या आपके हो सकती है, आंख में कोई समस्या करवा सकता है। ध्यान रहे, ठीक अष्टम स्थान पर, संघर्ष के स्थान पर, समस्याओं के स्थान पर, अंधकार के स्थान पर, रहस्यमय चीजों के स्थान पर कौन विराजमान है? राहु। एक्सीडेंट का भी स्थान है ये। तो केतु यहां से राहु को संतुलित करने का तो प्रयास करेगा, लेकिन इस प्रति संतुलन में कहीं समस्या पैदा हो सकती है। और यदि आप कहीं किसी फोर्जरी में, किसी छल में, धोखा, प्रपंच, जुए, सट्टा, लॉटरी आदि में कहीं फंस जाते हैं, राहु के जाल में फंस जाते हैं, तो जेल यात्रा तक की नौबत बना सकता है, यदि आपकी कुंडली में भी ऐसे योग हैं तब, अन्यथा बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसे योग वहां पर बने हैं तो समस्याएं हो सकती है। राजा के यहाँ से समस्या हो सकती है, क्योंकि केतु राजा की राशि पर विराजमान है। इसलिए अपने कार्य प्रणाली पर बहुत ही अंकुश रखने की जरूरत है। लोभ लालच के चक्कर में कहीं कुछ गलत न कर बैठे, जिसके कारण से हमको जब परेशानी पैदा हो, क्योंकि केतु द्वितीय का केतु बंधन कारक होता है, ये बंधन करवाता है, और वहीं द्वादश का केतु मोक्ष करवाता है, मुक्त करवाता है। तो ये बंधन कारक है केतु, सावधान रहना होगा। ये केतु आध्यात्मिक भी है, स्पिरिचुअल भी है। तो अगर स्पिरिचुअलिटी से स्वयं को जोड़ेंगे, क्योंकि ये आत्म तत्व की राशि पर भी है केतु देव, तो स्पिरिचुअलिटी से अगर आप अपने आप को जोड़ पाते हैं, आध्यात्मिकता से, धर्म से जोड़ पाते हैं, कालपुरुष की कुंडली की 5वीं राशि यहाँ आती है, और ये स्थान है मंत्र जप का।
मंत्र जप और मंत्र लेखन यदि आप करते हैं तो जबरदस्त परिणाम आ सकता है। केतु की ऊर्जा बहुत अच्छे से संतुलित रहने वाली है। केतु की 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। प्रायः आप कह सकते हैं केतु के तो सर ही नहीं, कौन सी दृष्टि, जब आंख ही नहीं है तो कहां से देखेगा। बिल्कुल गलत बात है। महर्षि पराशर से बड़े ज्योतिषी हम नहीं सकते हैं, जिनके ग्रंथ से ही समस्त ज्योतिष की धाराएं निकलती हैं। उन्होंने कहा है कि राहु और केतु की दृष्टि बृहस्पति के समान होती है, अर्थात बृहस्पति की, देवगुरु बृहस्पति की 5, 7 और 9 दृष्टियां होती है, तो केतु की भी 5, 7, 9 दृष्टियां होती है। भले ही आकाश में कोई स्थूल पिंड राहु और केतु का ना होता हो, लेकिन ऊर्जा के रूप में विराजमान है, ऊर्जा के रूप में ही हमको प्रभावित भी करते हैं। अर्थात ऊर्जा तो कहीं से भी शिफ्ट की जा सकती है। तो वो अपने इस डिग्री से 5वीं, 7वीं और 9वीं डिग्री पर अपनी ऊर्जा का क्षेपण करके, अपनी ऊर्जा का प्रक्षेप करके हमको प्रभावित करते ही है केतु। तो केतु की 5वीं दृष्टि किधर से गिने, इधर से गिने या इधर से गिने? तो एक तथ्य भी आप जान लीजिए, केतु चूंकि हमेशा वक्री रहते हैं, इसलिए इनकी दृष्टि इधर से गिनी जाएगी। सभी ग्रहों की इधर से गिनी जाती है, लेकिन इनकी दृष्टि, केतु और राहु की दृष्टि इधर से गिनी जाएगी, अर्थात क्लॉकवाइज गिनी जाएगी। तो क्लॉकवाइज गिनेंगे तो 5वीं दृष्टि कहाँ आ रही है? 10वें स्थान पर, मेष राशि पर आ रही है। यहाँ के स्वामी कौन है? मंगल। और केतु कुजो भवेत कहा गया है। केतु, राहु केतु जिस भी राशि पर बैठते हैं उसी तरह का स्वभाव ले लेते हैं, उसी तरह का परिणाम देने लगते हैं, उस राशि के स्वभाव के अनुसार परिणाम देते हैं। कोई ग्रह आगे बगल बैठ जाए तो उस ग्रह का ही स्वभाव ग्रहण करके, क्योंकि छद्म ग्रह है ना, वैसे मुखौटा ओढ़ लेते हैं, उसी तरह का परिणाम देने लगते हैं। तो केतु यहाँ पर अग्नि तत्वीय राशि पर है तो उसी तरह का परिणाम देंगे, अग्नि तत्वीय दृष्टि डालेंगे यहाँ पर। तो फलतः यहाँ पर कार्य क्षेत्र में विवाद, लड़ाई झगड़ा, बहुत से मतभेद आदि की संभावना बढ़ती हुई दिख रही है। कर्क राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, और वहाँ पर लड़ाई झगड़ा, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र आदि की संभावना बनती हुई दिख रही है। इसलिए कार्य क्षेत्र में कर्क राशि के जातक बहुत सतर्क रहें, बहुत सावधान रहें। केतु की ऊर्जा को संतुलित करने का जो उपाय मैं वीडियो के अंत में बताऊं, वो उपाय आप अवश्य करिएगा। केतु की जो 7वीं दृष्टि है 8वें स्थान पर पड़ रही, राहु ऑलरेडी यहाँ विराजमान है। ये तंत्र मंत्र साधनाओं का स्थान है। केतु चाहता है कि आप साधनाओं की तरफ जाइए, अनुष्ठान करिए, मंत्र का जप करिए। 5वें नंबर की राशि पर बैठा, मैंने पहले बताया, काल पुरुष की कुंडली की 5वीं राशि आपके इष्ट देव की राशि है। यहाँ पर बैठकर गायत्री, सूर्य की साधना अर्थात गायत्री मंत्र की साधना करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, गुप्त नवरात्रियों का अनुष्ठान करिए। ध्यान रहिए, नोट कर लीजिए, गुप्त नवरात्रि, और ये गुप्त भाव ही है तो गुप्त साधनाओं का है। तो गुप्त साधना, गुप्त नवरात्रि में 24,000 गायत्री मंत्र का जप करेंगे। केतु आपका बैलेंस रहेगा, केतु की ऊर्जा बैलेंस रहेगी, और यहाँ से अष्टम से संबंधित कोई दुष्परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। अन्यथा जीवन साथी के परिवार से अर्थात आपके ससुराल पक्ष से कुछ समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। केतु की जो 9वीं दृष्टि है आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही, रोग स्थान, धन स्थान पर बैठ कर रोग स्थान पर देख रहे हैं केतु। फलतः धन का व्यय कहाँ आ रहा है? ध्यान से सीधे समझे, धन के स्थान पर बैठे हैं, दृष्टि कहाँ आ रही है? रोग, ऋण स्थान और शत्रु के स्थान पर। तो रोग, ऋण और शत्रु पर आपका धन का व्यय कराएंगे। कौन सा धन? संचित धन, एक्यूमुलेटेड वेल्थ आपका। तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा संपत्ति है ना, तो यहाँ से कानून की मुकदमे भी दिखाए जाते हैं। तो कोर्ट कचहरी मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, ये सब यहाँ से संभावित है। रोग, ऋण, शत्रु बढ़ सकते हैं। केतु की दृष्टि है, ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। यहाँ पर आपका 6ठे स्थान पर केतु की उपस्थिति या केतु की दृष्टि ऑपरेशन की नौबत ला सकती है। कर्क राशि के जातक यहाँ पर सावधान रहने। आने वाले समय में जब 6 जून आएगा, 6 जून से केतु आपके राशि से यहाँ पर नीच के चल रहे हैं, फिर यहाँ पर आएंगे, केतु से संयुक्त होंगे, दृष्टि संयुक्त हो जाएगी। दृष्टि आपस में मिल करके जब यहाँ पर पड़ेगी तो ऑपरेशन संभावित हो सकता है। पेट से संबंधित कोई ऑपरेशन आपको करवाना पड़ सकता है। केतु की ऊर्जा को संतुलित कैसे करें? हाँ, ये केतु आपके रोग, ऋण से मुक्ति भी दिलाएगा। ऑपरेशन जरूर कराएगा, लेकिन रोग से मुक्त, जिससे आप बहुत दिन से परेशान हैं, उस रोग से मुक्ति दिला देगा। दूसरे,
ऋण से मुक्ति दिला सकता है। धन का व्यय जरूर होगा, धन का तो व्यय हो रहा है, लेकिन ऋण आपके लोन वगैरह हैं, कोई कहीं से ऋण ले रखा है, उसको दे देंगे तो उससे चुकता, उससे भी मुक्त हो जाएंगे। शत्रुओं को भी पराभव खिला देगा। कोर्ट कचहरी का मुकदमा है उससे मुक्ति दिला देगा। पैसा तो लगेगा लेकिन वो समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। अब कैसे इसका केतु की ऊर्जा को संतुलित करने के उपाय नोट कर लीजिए। पहले गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। गणपति अथर्व शीर्ष का 1.5 पेज का पाठ है, 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट या 4 मिनट में आप पाठ कर सकते हैं। 3 पाठ रोज करें। केतु को बैलेंस करने का, केतु को संतुलित करने का, केतु को काबू में रखने का इससे बेहतर उपाय नहीं है। दूसरा उपाय, केतु कहते हैं पताका को, झंडे को भी कहते हैं, फ्लैग को, तो मंदिर पर या अपने घर के छत पर पताका लगाएं। और सबसे बेहतर उपाय, आपका अपना शरीर है, ये भी एक मंदिर है, भगवान का मंदिर है, और आपका जो सर है ये भगवान के मंदिर का गुंबद है, डोम है, और यहाँ पर जो चोटी होती, शिखा होती है, ये धर्म की ध्वजा है, धर्म ध्वजा है। अगर आप शिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं, उसमें गांठ लगाते हैं, तो केतु से संबंधित कोई अन्य उपाय करने की आवश्यकता आपको नहीं है। केतु की ऊर्जा हमेशा आप पे संतुलित रहेगी। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपको सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए, और कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।